हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर क्वेश्चन नंबर 32 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 33 एंड हियर कम्स द एस्ट्रोनॉमी पार्ट. तो विल सी द सॉल्यूशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी पार्ट. लेट्स start from the question number 1 of the astronomy part and 33 of paper. So question number 1 says it has been 4 hours since regulars 10 hour 8 minutes plus 11 degree 58 minutes has crossed the local meridian at Mumbai at this latitude. Which of the following stars will be closest to the meridian now? तो यहाँ पर हम लोगों को जो है हर एक स्टार का देखना होगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है. यहाँ पर लैटिट्यूड दे रखा है और ये टाइम दे रखा है 10 आवर 8 मिनट्स. अब कह रहा है कि 4 आवर्स सिंस दिस, तो एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा होगा हमारा दैट विल बी इक्वल टू 10 आवर 8 मीन्स प्लस 4 आवर्स, दैट मीन्स 14 आवर एंड 8 मिनट. सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट कौन सा होगा? तो इसका कंसेप्ट सिंपल ये रहता है कि अगर हम लैटिट्यूड का ये जो टाइम दे रखा है ना, ये जो टाइम दे रखा है, ये जो टाइम है हमारा GMT, अगर हम इनका डिफरेंस देख रहे होंगे और डिफरेंस के अकॉर्डिंग विल रिएक्ट कि कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा. डिफरेंस ऑफ द टाइम, ये टाइम हमारा हो गया उस जगह का और ये टाइम हो गया हमारे ऑप्शंस के. पहला ऑप्शन का देखते हैं. अगर आप डिफरेंस देखें ये 14 आवर और 8 मिनट है और यहाँ पे आप देखें तो ये है 14 आवर 60 मिनट 50 सेकेंड्स 50.74 सेकेंड्स. तो ये कुछ डिफरेंस आपका पहले वाले का आ रहा होगा समथिंग 8 मिनट एंड 550 सेकेंड्स. बी वाले का देखते हैं. बी वाले का अगर हम देखें तो ये 4 आवर 46 मिनट्स है और इसे अगर हम डिफरेंस कर रहे होंगे 14 आवर से तो ये डिफरेंस कुछ 8 घंटे का समथिंग आ रहा है. यहाँ अगर हम देखें 5 घंटे हैं तो 5 घंटे और इसका अगर डिफरेंस देख रहे होंगे तो ये कुछ 9 घंटे एंड समथिंग आ रहे होंगे. और यहाँ देखें आप 13 घंटे 26 मिनट 32.96 सेकेंड है. अगर इसका और इसका डिफरेंस हम देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मिनट्स में भी 8 मिनट से तो ज़्यादा ही है. यानी कि सबसे कम जो टाइम डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ द एरेक्टरस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए है ना. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question says a star has an apparent magnitude of 10 and an absolute magnitude of 10. How many parsecs away from the earth it is? So here comes the formula. Apparent minus absolute equal to 10 log 5 log 10 and that distance by my 10 parsec. This is the formula. This is the relation between absolute magnitude and apparent magnitude. So if we put the values, both are 10 here. तो यहाँ से ये 0 आ जा रहा होगा और आप देख पा रहे हैं log 10 का वैल्यू अगर 0 है तो ऑटोमेटिकली ये जो क्वांटिटी हमारा है d by में 10 पार्सेक दैट विल बी इक्वल टू 1. सो d का मान कितना हो जाना है 10 पार्सेक. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट. वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम. Let's move on the next question. The question number 35. Which of the following statement or statements about stars are true? So ये जो है हमारा सेक्शन ए था जिसमें एक ऑप्शन हमारा सही रहेगा. ठीक है, सेक्शन बी जब हम आ रहे होंगे उसमें हम बात करेंगे, वहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं. यहाँ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट तो बोल रखा है बट यहाँ पे ऑप्शन हमारा एक ही रहेगा सही. पहला कह रहा है अमॉन्ग ऑल वन सोलर मास स्टार्स द वन विद द लार्जेस्ट रेडियस इज ऑल्सो द हॉटेस्ट. तो अगर हम स्टीफन्स लॉ को थोड़ा याद करें तो कुछ ऐसा रहता है E सिग्मा A T की पावर 4 द रेडिएशन लॉ. अब A को हम जो है R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल सोच सकते हैं यहाँ पे और ये कुछ भी अमाउंट है हमारा एनर्जी का. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो R है ना, R है और ये टेम्परेचर है, दोनों में इनवर्स है. तो ऐसा कह रहा है लार्जेस्ट रेडियस इज ऑल्सो द हॉटेस्ट. तो ये यहाँ पे सही नहीं होगा है ना. जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रेडियस रख रहा होगा वो सबसे ज़्यादा कूलेस्ट होगा. अगला टाइप 1 सुपरनोवा आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द स्पेक्ट्रम. हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है. ये जो भी टाइप 1 देखिए, सुपरनोवा के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि इसमें जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है एब्सेंस रहता है हमारा. ठीक है ना. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट. और इसके आगे हमें देखने का जरूरत नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं. कूलर स्टार सोज लेस ऑब्जर्वेशन लाइन इन द स्पेक्ट्रा. ठीक है, यहाँ पे गलत कह रहा है, मोर लाइन्स हो जाएंगे क्योंकि अगर कूलर है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि द रेडियस विल बी वेरी वेरी लार्ज. सो देयर विल बी द लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम.
अगला कह रहा है द स्टार्स आर स्पेक्ट्रिकली क्लासिफाइड एज ओ बी ए एफ जी के एम विथ ओ टाइप स्टार शोइंग डेंस हाइड्रोजन लाइन विथ एम टाइप स्टार्स हैविंग वेरी लेस हाइड्रोजन लाइंस। देखिए ये जो ऑर्डर है स्पेक्ट्रम का ये बिल्कुल सही है, बट जो ये हाइड्रोजन लाइंस का बात कर रहा है ये हमारा वेरी लेस नहीं वेरी हाई हो जाता है, तो ये यहाँ पे गलत कह रहा है। वैसे हमें बस एक आंसर ढूंढना था इसमें, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एज सीन फ्रॉम अर्थ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन प्रॉक्सिमा सेंटोरी एंड अल्फा सेंटोरी इज 2.2 डिग्री, व्हाट इज द फिजिकल सेपरेशन बिटवीन द टू स्टार्स। तो इसको हम एक बेसिक मैथमेटिक्स के फंडा से कर रहे होते हैं। लेट्स सी, ये जो है हमारा अर्थ है और यहाँ पे हमारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है और यहाँ पे अल्फा सेंटोरी है, इसका कुछ दूरी है और इसका कुछ दूरी है ना, ये समथिंग 4.25, ये समथिंग 4.38, ठीक है ना, लाइट ईयर्स हमारा रह रहा होता है। अब ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं अर्थ पे ये बहुत ही कम है, बहुत ही लेस है। लेट्स सपोज दैट एंगल इज फाई एंड फाई इज वेरी स्मॉल, फाई इज वेरी स्मॉल हियर, सो वी कैन ट्रीट दिस कर्व एज अ स्ट्रेट लाइन एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट हियर। यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों लंबाई सेम तो है नहीं, तो यहाँ लंबाई के लिए व्हाट विल डू हियर, हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू ले लेंगे रेडियस का, आर एवरेज, ठीक है ना, आर एवरेज ले लेंगे। आर एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का सम बाई में 2, और इस रेडियस में अगर हम थीटा से मल्टीप्लाई करें, फाई से मल्टीप्लाई करें, ये हमारा डिस्टेंस एस हो जाएगा जो एस हमें चाहिए। अब ये फाई जो है हमें रेडियन में ही रखना होगा, फाई मस्ट बी इन द रेडियन, तो यहाँ पे ये 2.2 डिग्री है, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। तो कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ये हमारे पास कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड रहता ही है, तो ये बहुत ही डिसेंट सा कैलकुलेशन है। ये वैल्यू हमारा लगभग आ जाता है 1.065 लाइट ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, टू स्टार्स इन अ बाइनरी सिस्टम। सो ये जो क्वेश्चन है हमारा बाइनरी स्टार सिस्टम का है, इसको हम फिजिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ द ग्रेविटेशन बाई 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये जो क्वेश्चन है हमारा ना, ये हम ग्रेविटेशन के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी along. Have mass ratio 2:1, their orbital period is 6 years. What are the masses of stars in terms of solar mass? ठीक है ना, तो टाइम पीरियड की अगर हम बात कर रहे होंगे, बाइनरी स्टार सिस्टम मेरे ख्याल से पूरा समझाने का जरूरत तो नहीं है, M1 एंड M2, और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपना रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे टाइम पीरियड का यूज हो रहा है, तो टाइम पीरियड का जो वैल्यू हो जाता है दैट इज इक्वल टू 4πa² बाई में GM1 प्लस M2, और यहाँ पर A का क्यूब, T² का वैल्यू इतना होता है। A होता है हमारा लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम टाइम का यूनिट ले लें ईयर्स में, और जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हम ले लें लाइट ईयर्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, सॉरी, तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा हो जाता है दैट इज इक्वल टू A³ बाई में M1 प्लस M2। तो ये यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी का थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा यूज हो रहा है। तो यहाँ से जो T² का वैल्यू है दैट इज 36 डिवाइडेड बाई A का क्यूब दैट इज 27 एंड इट विल बी इक्वल टू 1 बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ से M1 प्लस M2 का जो मान हमारा आ गया दैट इज इक्वल टू 27 बाई 36, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.75, ठीक है। सोलर मास, दिस वैल्यू इज इन द यूनिट ऑफ सोलर मास। अब ये दे रखा है कि भाई जो मासेस का रेशियो है हमारा दैट इज 2/1 है। ऑब्वियसली दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, बहुत सिंपली वी कैन सॉल्व। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अगर हम दोनों का रेशियो ले 2:1, तो M1 M2 का वैल्यू हमारा 0.25 एंड 0.5 आएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस बहुत कम ही हैं इस पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे थियोरेटिकल ही हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है अ कॉमेट्स क्लोजेस्ट अप्रोच टू सन इज एट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, व्हाट इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एट दिस पोजीशन। देखिए एक सन है हमारा ये और एक कॉमेट है, ठीक है, कहीं पे भी हमारा ये कॉमेट है। अब कॉमेट के पास जो वेलोसिटी है, हम दोनों ही वेलोसिटी मान लेते हैं, रेडियल वेलोसिटी एज वेल एज टेंजेंशियल वेलोसिटी, बिकॉज ये ऑर्बिटल मोशन कर रहा होगा, ये जरूरी तो है नहीं।
और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लेट्स सपोज आर। अब ये कह रहा है व्हाट इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एट दिस पोजीशन, जब इनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्लोजेस्ट है। तो एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस, एक चीज यहां से हम समझ सकते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है काइनेमेटिक्स का। वैसे तो जो डी आर बाई डी टी है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। आर इज मिनिमम, दैट मीन्स डी आर बाई डी टी इज जीरो, डी आर बाई डी टी इज जीरो। और यहां से जो वी आर है हमारा, वी आर इज हाउ मच, वी आर इज माइनस डी आर बाई डी टी हियर, वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर हमने वी आर इधर माना है तो वी आर अगर हम इधर मान लें तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बट यहाँ पे अप्रोच हो रहा है तो ऑब्वियसली हम उस साइड मानेंगे, तो चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, इसका वैल्यू कितना हो जाना है, जीरो। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देख रहे हैं बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। अगला देखते हैं, अ न्यू स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स द सन एवरी 4.5 years. In a particular year, it is seen on the local meridian at 1 am of the 21st June 2020. It will be again seen on the local meridian from the earth approximately. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप दो मेरिडियन के टाइम का डिफरेंस का ये बात कर रहा है, और दो मेरिडियन के टाइम के डिफरेंस का जो वैल्यू हो रहा होता है हमारा, इसको हम 1/s से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सिंक्रोइड करके, और इसका वैल्यू होता है 1/mod ऑफ 1/p माइनस 1/1 ईयर। 1/p क्या है, तो 1/p हमारा p हमारा पीरियड है ना। तो पीरियड यहाँ पे कितना दे रखा है, अगर आप देखें तो पीरियड हमारा है 4.5 years, तो 4.5 years, यहाँ पे यूनिट हम ईयर्स में लेंगे, तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4.5 माइनस 1/1। ये लगभग कुछ आ जाना है हमारा, यहाँ से 1/AC हम निकाल ले रहे हैं, ये आ जाएगा कुछ लगभग हमारा 0.7778 करके। और यहाँ से हम जो टाइम पीरियड अगर निकाल लें तो इसका इन्वर्स है, इसका अगर हम उल्टा कर दें तो टाइम पीरियड जो हमारा है दैट विल इक्वल टू 1.23, ऐसा कुछ करके आ रहा होगा। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से हम टाइम का डिफरेंस निकाल ले रहे होंगे, और ये जो टाइम डिफरेंस हमारा ईयर्स में आ रहा है, इसको अगर हम ये पॉइंट में जो आ रखा है, इसको अगर हम ईयर्स में एंड मंथ्स में करने का प्रयास करें तो ये कुछ आ जाएगा आपका टाइम का वैल्यू 1 ईयर प्लस 104.36 डेज। इसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं पॉइंट में, तो ठीक है। अब आपको ये देखना है, हालांकि यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, बट ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे बहुत ही क्लोज नहीं दे रखे हैं, जैसे ये दिसंबर है, ये मार्च है, ये जून है और ये अक्टूबर है, तो बस मंथ का भी काम चल जाएगा हमारा, बट एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें डेसिमल में 2-4 दशमलव तक जाने होंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना तो उतना आसान नहीं है, कल ही रहता है हमारे एग्जाम में, सो वी कैन यूज दैट थिंग फ्रॉम देयर। यहाँ पे अगर देखें हम 21 जून है 2020 का, और यहाँ से एक साल अगर हम आगे जा रहे होंगे दैट विल बी इक्वल टू 21 जून 2020, और इसमें हम अगर इतना जोड़ दें 104.36 डेज, तो रफली हमारा ये कुछ जोड़ना है बस सिंपल, रफली हमारा कुछ ये 3 अक्टूबर 2021 आ जाएगा। और आप एग्जैक्ट अगर डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो ये 4 PM भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, टाइम सिंक्रोनाइड जो फॉर्मूला हो रहा था हमारा। आगे देखते हैं, देखिए अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एन इक्वेटोरियल टेलीस्कोप माउंट ओवर एन अल्ट अजीमुथल माउंट। देखिए इक्वेटोरियल टेलीस्कोप अगर आप जान रहे हैं तो यहाँ पे ये फेमस ही है अपने एक्सिस, एक सिंगल एक्सिस के मोशन को लेकर के, ठीक है ना। हम जनरली जो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसलिए कर रहे होते हैं ताकि सारे के सारे जो मोशंस हैं हमारे स्टार्स के गैलेक्सीज को अलाइन हो पाए एक एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ पर बाकी सारे तो हमें उतने नहीं ध्यान देने चाहिए, रिड्यूसेस वाइब्रेशन एंड प्रोवाइड्स अ मोर स्टेबल व्यूइंग प्लेटफॉर्म, ये बहुत ही जनरल सा बात है जो पहला ऑप्शन है हमारा, ठीक है। इसके लिए तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इक्वेटोरियल टेलीस्कोप ही होने चाहिए कि वाइब्रेशन कम कर दे और मोर स्टेबल हो जाए, तो बहुत ही जेनरिक सा ऑप्शन है हमारा। इट अलाउज ट्रैकिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ओनली वन एक्सिस ऑफ मोशन, जैसे मैंने बोला था ना वन एक्सिस ऑफ मोशन का यहाँ पे बात कर रहा है। ऑप्शन बिल विद द करेक्ट, चाहे तो सीओडी आप पढ़ सकते हैं, बट ये है कि अगर हम जान रहे हैं कि ये वन एक्सिस ऑफ मोशन करने के लिए ही फेमस है तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है उसमें यही एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट पता है तो बता पाएंगे, और इसका फायदा भी वही है, अगर आपको पता है तो बहुत जल्दी बता पाएंगे, ठीक है। तो बाकी सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। विच, अगेन एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टेलेशंस। ओके,
एनी स्टार कैन नॉट बिलोंग टू टू कॉन्स्टलेशन साइमल्टेनियसली। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ा और यही सही है। देखिए 1930s में जो हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन है उसमें ये लॉ ही बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये लॉ ही है। मतलब ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी का है, ये सिंपल ये लॉ में हमने बना रखा था कि कोई भी जो स्टार है ये दो कॉन्स्टलेशन उसके साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, दो कॉन्स्टलेशन उसके साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये रूल ही बनाया हुआ है। तो फिर आगे तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। आगे भी आप पढ़, ऑप्शन नंबर सी जैसे कह रहा है ब्राइटेस्ट स्टार इन एनी कॉन्स्टलेशन हैज मैग्नीट्यूड 1, ये गलत कह रहा है। देयर आर ओनली 12 कॉन्स्टलेशन अलोंग द एलिप्टिक बेल्ट, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज इस चीज़ का ज्ञान है थोड़ा भी। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ अ कॉमेट ऑन अ पैराबोलिक ऑर्बिट अराउंड द सन हुज पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट व्हेन एट डिस्टेंस ऑफ 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कैच है इस क्वेश्चन में पैराबोलिक ऑर्बिट। देखिए जो पैराबोलिक ऑर्बिट हो रहा होता है हमारा, हम ये जानते हैं पैराबोलिक ऑर्बिट कवर करने का मतलब यही होता है कि वो स्किप कर रहा है। जब भी हम ग्रेविटेशन में पढ़ रहे होते हैं सैटेलाइट मोशन को, वहाँ पे जो भी पार्टिकल हमारा स्किप कर रहा होता है दैट फॉलो द पाथ ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे ये स्किप कर रहा है और इसके वेलोसिटी का वैल्यू हम जान रहे होते हैं वी स्किप, ये कितना होता है हमारा √2 g/m/r, ये नॉर्मल यूनिट्स में। अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यहाँ पे यूज कर लें तो यहाँ पे हमारा वी स्केप जो आ जाता है, वी स्केप का जो वैल्यू है हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। तो ये कुछ आ जाता है हमारा √2 टाइम्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाई में 4 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या है, देखिए कोई भी अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे हमारा मोशन कर रहा है उसका जो वेलोसिटी हो रहा होता है दैट इज इक्वल टू दिस मच ऑर्बिटल वेलोसिटी 29.78। बट यहाँ पे ऑर्बिटल नहीं, यहाँ पे स्केप वाला लेना है तो √2 टाइम्स आप यहाँ से देख पा रहे हैं, √2 वाला यहाँ पे वैल्यू हमारा यूज हो जा रहा है, ठीक है। तो यह हमारा बाई में √2 आ जाएगा 29.78 बाई में √2, सो दैट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 21.1। इसमें ऑप्शन ये भी था तो पहली बार में गलत हो सकता है अगर आप ये ध्यान ना दें पैराबोलिक ऑर्बिट पे। आगे देखते हैं, अगेन थियोरेटिकल प्रॉब्लम है ये। ग्लोबुलर क्लस्टर्स आर टिपिकली फाउंड इन द हेलो ऑफ मिल्की वे इन विच वे द फॉलोइंग कॉन्स्टेलेशंस देयर आर हायर चांसेस ऑफ सीइंग ग्लोबुलर क्लस्टर। देखिए जो ग्लोबुलर क्लस्टर का ये बात कर रहा है ये बहुत ही हाई कंसंट्रेशन वाले कॉन्स्टेलेशंस हमारे हो रहे होते हैं और ये मेनली जो लाई कर रहे होते हैं, आप अगर देखें क्लस्टर्स में जो सबसे ज़्यादा हाईली डेंस क्लस्टर है, अगर आप थोड़ा भी क्लस्टर के बारे में सुन रहे हैं जान रहे हैं तो हमारे मिल्की वे के जो हम इसे कह रहे होते हैं सेंटर के जैसा ही जो हेलो ऑफ मिल्की वे कह रहा है, और ये उस पोर्शन का बात कर रहा है जो हाईली डेंस है। हाईली डेंस हमारा जो है सैगिटेरियस होता है, हाईली डेंस। तो ये बात है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आपको पता है तो आप बताएंगे, नहीं पता है तो आप नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है एक्लिप्टिक प्लेन। हाँ एक्लिप्टिक प्लेन देखिए थोड़ी दो क्वेश्चन पहले भी यूज हो रहा था हमारा। makes approximately 60 degree with the Milky Way plane. One point of intersection lies in the constellation, okay, of Sagittarius. In which constellation does the other intersection point lie? देखिए जो ये कॉन्स्टिलेशन है हमारा, ये कह रहा है कि एक पॉइंट जो इंटरसेक्शन का है ये सेगिटेरियस के कॉन्स्टिलेशन में लाई कर रहा है। विच कॉन्स्टिलेशन, किसके मतलब कौन सा कॉन्स्टिलेशन जो है अलग से पॉइंट हमारा लाई कर रहा होगा। तो देखिए ये जो भी हमारा हो रहा होता है, यहाँ पे बात कर रहा है एक्लिप्टिक प्लेन का, तो ये जो भी हमारा प्लेन बन रहा होता है इनमें अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का इसके साथ 60 डिग्री के साथ ये मिल्की वे का बना रहा है, तो अगर एक हमारा यहाँ पे सैगिटेरियस है तो इसके एकदम 180 डिग्री पे जो हमारा बन रहा होता है दैट इज जेमिनाई कॉन्स्टिलेशन। तो अगेन ये भी अगर आपको पता है तो बता पाएंगे सिंपल। देखिए थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है इस बार एस्ट्रोनॉमी वाले सेक्शन में, तो थ्योरेटिकली अगर आपका अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको याद है तो आप बता पाएंगे सही से, समझ है तो। जैसे यहाँ पे समझ होना चाहिए कि सैगिटेरियस के 180 डिग्री पे आपका जेमिनाई कॉन्स्टलेशन है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव मिनिमम ड्यूरेशन बिटवीन द 2 0 शैडोज डे इन अ गिवन कैलेंडर ईयर। देखिए जो 2 0 शैडोज डे है, 2 0 शैडोज डे,
यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहा है कि मिनिमम ड्यूरेशन किन किन के लिए, ठीक है ना, कौन से जगह पे होगा मिनिमम ड्यूरेशन बिटवीन 2 जीरो शैडोज डे। तो यहाँ पे जो हम जीरो शैडोज को लेकर के चल रहे होते हैं, ये मेनली लेके चल रहे होते हैं हम 23 डिग्री एंड 5 मिनट्स, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो ड्यूरेशन हमारा है एक कैलेंडर का। अगर हम पूरे बात करें, देखिए यहाँ पे नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं, जैसे जीरो शैडोज डे हमारे कब हो रहे होते हैं, तो एक होता है सरकमपोलर, ठीक है ना, सरकमपोलर जो हमारा हो रहा होता है, वहाँ पे ये हम समझते हैं कि जैसे जो डेक्लिनेशन है और यहाँ पे जो कॉन्स्टलेशन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, अगर ये दोनों ही सेम हो जाए एट दैट मोमेंट, हम ये कह रहे होते हैं कि वहाँ पे जो जीरो शैडोज डे हमें दिखाई दे रहे होते हैं, 2 जीरो शैडोज डे हमारे दिखाई दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है साइन का फंक्शन, है ना। तो हम इस पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन पे बात करने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस में हम ये पता कर पाएंगे कि किन के बीच का मिनिमम ड्यूरेशन हमारा हो रहा होगा। ये स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है। अब इनसे हम डिफरेंस निकालते हैं सबका, ठीक है ना, सारे जगहों का, जैसे मनीला है, मॉन्टिरो है, बरा है, कंसांसी है। अब ये नाम के प्रोनाउंसिएशन में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड, बट ठीक है, नाम है जगह का। तो अब आप डिफरेंस देखें सबका 23.5 से, तो अगर आप डिफरेंस देखें तो ये 1436 जो है ज़्यादा क्लोज है उसके, क्योंकि बड़ा है वो, ये 7 तो सबसे ज़्यादा दूर हो गया, 13 डिग्री 42 ये भी इससे तो ज़्यादा दूर हो गया। सबसे क्लोज यही हुआ हमारा 23 एंड आपके, बस एग्जैक्टली आपको अगर ध्यान है ये तो हो पाएगा, नहीं तो आप, मैं जो इक्वेशन कर रहा हूँ इक्वेशन आप सॉल्व करें और उसके बाद वो साइनसॉइडल का फंक्शन बन रहा होता है, वहाँ पे फिर आपको कैल्सी यूज करना पड़ेगा फॉर द गेट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं मैनीला विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो डिफरेंस है हमारा अगर मिनिमम है तो हम कहेंगे कि भाई मिनिमम है, सिंपल मिनिमम ड्यूरेशन होगा। आगे देखते हैं, ये अगेन कह रहा है एन ऑब्जर्वर फ्रॉम दिल्ली विल सी द सन ऑन द लोकल मेरिडियन 365 टाइम्स। तो देखिए आप, जो हमारा दिल्ली है, हम ये जान रहे होते हैं भाई ये इक्वेटर हो गया, है ना, और हमारा इंडिया जो है कहीं यहाँ पे है, तो हम लाई कर रहे होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब आप ये जान लें कि जो लोकल मेरिडियन है, ठीक है ना, लोकल मेरिडियन पे कह रहा है कि कितना बार ये सेलेस्टियल इक्वेटर देख रहा होगा, विल सी हाउ मेनी टाइम्स ऑन द लोकल मेरिडियन बाय द सेम ऑब्जर्वर इन 2025, ठीक है, 356 टाइम ये देख पा रहा है दिल्ली से। तो 2025 हमारा कोई लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे 366 का कोई वैसे चांस नहीं है। बट आप ये जान के चलें, मतलब यहाँ से ही, बट आगे हम ये कह रहे हैं कि अ स्टार लोकेटेड ऑन द सेलेस्टियल इक्वेटर विल सीन हाउ मेनी टाइम्स ऑन द लोकल मेरिडियन बाय द सेम ऑब्जर्वर इन 2025। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये स्टार जो हमारा ये कहाँ लाई कर रहा है, लोकेटेड ऑन द सेलेस्टियल इक्वेटर। जब इक्वेटर पे हम रह रहे होते हैं, यहाँ पे इक्वेटर पे रहने का बात नहीं है, मेन बात है कि स्टार, एक स्टार का कह रहा है कि ये लोकेट कर रहा है सेलेस्टियल इक्वेटर पे, तो कितना बार हम उसका लोकल मेरिडियन देख पाएंगे बाय द सेम ऑब्जर्वर। तो जब भी कोई सेलेस्टियल हमारा अपने लोकल इक्वेटर पे रह रहा हो, ठीक है ना, सेलेस्टियल इक्वेटर जो हमारा है, अगर अपने लोकल इक्वेटर पे वो रह रहा है, उसका जो लोकल मेरिडियन है कितनी बार दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए हम सिंपल काम कर रहे होते हैं। अगर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो भी हमारे नंबर ऑफ डेज आए हैं, सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज जो हमारा है वहाँ से ऑब्जर्वेशन का, क्योंकि सन जो हमारा ये भी एक स्टार ही है, तो उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसी के जैसा हम ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं उस स्टार का, ठीक है। नंबर ऑफ डेज, अगर ये लीप ईयर नहीं है तो इफ ईयर इज नॉट लीप ईयर। वैसे देखिए मुझे ये एक्सप्लेन करने का उतना जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता हूँ, बट ये है कि आपको कंडीशंस ध्यान होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे है और कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर ऑफ डेज प्लस में 1, और अगर ये लीप ईयर हो गया तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप आंसर निकाल पा रहे हैं, है ना, 365 हमारा नहीं है लीप ईयर, प्लस 1 कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 366। अगर ये लीप ईयर होता तो 366 पहले से ही हो रहा होता, और 366 और प्लस में एक हमें करना पड़ जाता, दैट विल बी 367। बट यहाँ पे वो चीज़ कह नहीं रहा है ना, ये है नहीं वैसा। 2024 होता तो हो जाता। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगेन थियोरेटिकल। तो आप देख पा रहे हैं एस्ट्रोनॉमी में जैसा ट्रेंड रहा है लास्ट ईयर या फिर उसके पहले का हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स रहते थे बहुत सारे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहते थे बट कम रहते थे। बट इस बार तो न्यूमेरिकल्स हमने देखा ही कुछ ही थे बहुत पहले, है ना, बहुत ही सिंपल वहाँ पे फंडा हमने लगाया, ग्रेविटेशन का सिंपल बाइनरी स्टार का,
यहाँ पे वैसे क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस ये थ्योरेटिकली है। कह रहा है कंसिडरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस दैट पावर द एनर्जी आउटपुट ऑफ द स्टार्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज। तो न्यूक्लियर रिएक्शन हमारा हो रहा है जो स्टार्स को पावर ये प्रोवाइड कर रहा है। पढ़ते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द पीपी चेन इज द डोमिनेंट प्रोसेस दैट क्रिएट्स हीलियम इन वेरी मासिव स्टार्स। देखिए यहाँ पे मेनली आप ये समझिए, जो फ्यूजन हमारा हो रहा होता है, ये हाइड्रोजन अगर 4 मिल रहे होते हैं हमारे, तो ये कन्वर्ट कर रहा होता है हीलियम में, और यहाँ पर एनर्जी का रिलीज होता है। बहुत ही सिंपल सा एक न्यूक्लियर रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजिक्स का। अब जो ये एनर्जी का रिलीज हमारा हो रहा है यहाँ पे प्लस में डेल्टा ही हम कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर एनर्जी का रिलीज हो रहा है तो दैट मीन्स द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अब ये कह रहा है कि पीपी चेन डोमिनेंट प्रोसेस है नहीं है। आगे कह रहा है सीएनओ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन एस एंड पी, ये फास्फोरस चेन का बात कर रहा है, फॉलोइंग द फ्यूजन ऑफ लाइटर एलिमेंट्स। अगला कह रहा है द फ्यूजन प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय द फ्यूजन प्रोसेस इन द हेवियर स्टार्स। तो हमें अगर इनके बारे में जानकारी कम भी है, वैसे तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है आपके न्यूक्लियर फिजिक्स से, इसमें थोड़ा सा आपको अगर फीलिंग आ रहा है कि नहीं थोड़ा सा केमिस्ट्री हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, ये तो एकदम ही करेक्ट है ना। ये आप अगर देखें ये तो बहुत ही सिंपल बात ये कह रहा है। चारों ऑप्शंस में से अगर हमें 2-3 का जानकारी नहीं भी है, तो एक जो ऑप्शन हमारा है ये बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर वे में कह रहा है कि जो हमारा फ्यूजन है एच का, ये हमारा हो रहा होता है हीलियम में, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बिल्कुल ही करेक्ट है ये, और ये मोर देन 1 में नहीं था, तो हमें टेंशन का बात ही नहीं। वैसे हमें पता सारा ही होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है सारे। अगर आप देखें जैसे सीएनओ बॉन्ड का कह रहा है क्रिएशन ऑफ एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन एस एंड पी फॉलोइंग द फ्यूजन ऑफ लाइटर एलिमेंट्स, नहीं, फ्यूजन ऑफ यहाँ पे हमारा हो रहा था हेवियर एलिमेंट्स, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेलेशंस इज ब्रोकन इन 2 डिसजॉइंट पार्ट्स इन द स्काई। तो ये तो सरपेंट्स ही होता है। देखिए एग्जैक्ट डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही आ गया, जैसे मैं थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेलेशन इज ब्रोकन इन 2 डिसजॉइंट पार्ट्स इन द स्काई। तो ये हमारे होते हैं सरपेंट्स। अब वही है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही मान लो पूछ दिया। अब इसमें क्या, मान लो पूछ दिया कि इंडिया की राजधानी कहाँ पे है, तो जस्ट लाइक दैट सरपेंट्स। इसमें बस वही है, पता है तो आप लगा पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल लग रहा है। आगे देखते हैं। देखिए बीच में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस सर ने लिया, ठीक है ना। मैथ्स का अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे आगे, वहीं जो एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट है हमारा, हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 विल सी हियर, द पोल स्टार कैन बी सीन एट नाइट फ्रॉम ऑल लोकेशंस ऑन द अर्थ, विल बी विजिबल ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स फ्रॉम नियरली द होल ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विल बी विजिबल ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स फ्रॉम द इक्वेटर, कैन इन प्रिंसिपल बी ऑब्जर्व फ्रॉम इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। समझते हैं पहले पोल स्टार के बारे में। तो जैसा कि हम जान रहे होते हैं कि हमारा ये हो गया अर्थ, यहाँ पे ये इक्वेटर है हमारा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे है ये पोल स्टार, पोल स्टार। तो पोल स्टार के बारे में आप जान जाएं, जो पोल स्टार हमारा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही दिख रहा होता है। अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो अप टू 1 डिग्री एस तक हम देख पाते हैं, मतलब ना के बराबर देख पाते हैं। वो भी कब, तो हमेशा नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, जैसे यहाँ पे इक्लिप्स कह रहा है, सोलर इक्लिप्स में हम देख पा रहे होते हैं, तो ना के बराबर है। अच्छा कह रहा है विल बी, अच्छा यहाँ से ही देखते हैं हम लोग, विल बी सीन एट नाइट फ्रॉम ऑल लोकेशंस ऑन द अर्थ। तो बिल्कुल गलत बात ये कह रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर से तो हम देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न का भी अगर हम बात करें इन नाइट, इन नाइट पोल है ना, पोल है तो कहाँ पे होगा, यू कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे इंडिया का हम बात करें, इंडिया हमारा कुछ 6 डिग्री से 35 डिग्री तक एक्सटेंडेड है लैटिट्यूड का अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब यहाँ पे 30 डिग्री के बियॉन्ड अगर हम बात करें तो आसानी से दिख रहा होता है जो हमारा पोल स्टार है, ठीक है, वो भी नाइट में। तो यहाँ से कह रहा है कि ऑल लोकेशंस ऑन द अर्थ, तो पहले ही गलत हो गया। बी कह रहा है विल बी विजिबल ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स फ्रॉम नियरली द होल ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल ये सही बात कह रहा है, सोलर इक्लिप्स में हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दिखाई दे रहा होता है। ये नॉर्मल नाइट का बात हो रहा है, सोलर इक्लिप्स में हमारा पूरा का पूरा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लगभग हमारा दिखाई दे देता है। तो विल बी द करेक्ट। अगला कह रहा है विल बी विजिबल ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स फ्रॉम द इक्वेटर। देखिए इक्वेटर से तो कुछ भी हो जाए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इक्वेटर से अगर आप लाइन ऑफ विजिबिलिटी ड्रॉ करेंगे, सिंपल बात है, यहाँ पे आप एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करें, चूंकि आपका लाइन ऑफ जो साइट है वहाँ से आप देखना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप इक्वेटर पे एक लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा होगा। तो कभी भी इक्वेटर पे जो है वहाँ पे जीरो हॉराइजन हो गया, जीरो एल्टीट्यूड हो गया,
तो अगर जीरो हॉराइजन ही है तो वहां से हम कहाँ देख पाएंगे, पोल के पास तो देख ही नहीं पाएंगे, हमारा फील्ड ऑफ विजन वहां पे आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। तो इक्वेटर पे तो कभी नहीं देख सकते हम। अगला कह रहा है कैन इन प्रिंसिपल बी ऑब्जर्व फ्रॉम इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। देखिए इंडिया से अगर बात करते तो नाइट में हम देख सकते थे फ्रॉम द 30 डिग्री बियॉन्ड, बट कह रहा है डे एंड नाइट में देख सकते हैं। तो पहले तो लग रहा है ये क्वेश्चन, पहले तो लग रहा है ये कि ऑप्शन हमारा गलत है पहली बार में कि ठीक है भाई इंडिया से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसका जो पहला ही वाक्य है उसमें पहले ये कह रहा है कैन इन प्रिंसिपल, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो गया पॉइंट हमारा, कैन इन प्रिंसिपल यानी कि बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स। तो बिल्कुल जब हम इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल हम देख सकते हैं, बट ये है कि वो लाइन हमें ध्यान से देखना चाहिए था। सो डी ऑल्सो विल बी द करेक्ट आंसर। सो आंसर हमारे हो जाएंगे यहाँ पे बी एंड डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एन ऑब्जर्वर मेजर्स द लोकेशन ऑफ द सन। एग्जैक्टली देखिए पूरा का पूरा थ्योरेटिकल ही प्रॉब्लम है, पूरा पेपर ही थ्योरेटिकल रहा है एस्ट्रोनॉमी वाला। एन ऑब्जर्वर मेजर्स द लोकेशन ऑफ द सन, मून, प्लैनेट्स एंड ब्राइट स्टार्स लाइक सिरियस वेरी diligently. The correct conclusion that may reach is R. Planets rise and set at the same time as per the sidereal clock, but not as per the solar clock for all day of the year. तो देखिए आप सारे ऑप्शंस में ना साइडरियल क्लॉक एंड सोलर क्लॉक का ये बात कर रहा है। तो साइडरियल क्लॉक क्या होता है, ये हमारा जो क्लॉक है ये अटैच्ड होता है, अटैच्ड रिलेटिव टू अर्थ, और अर्थ का जो मोशन है बाय कंसीडरिंग मोशन ऑफ अर्थ। तो यहां से आप समझ सकते हैं अर्थ के मोशन को ये कंसीडर करके, और अर्थ के रिलेटिव में ये क्लॉक है हमारा, और सोलर वाला सिंबल सन के रिलेटिव में है। तो अगर ये क्लैरिटी है तो ऑप्शन आप पढ़ते जाएं। तो ये हमारा कह रहा है कि प्लैनेट्स राइज एंड सेट एट द सेम टाइम एज पर द साइडरियल क्लॉक बट नॉट एज पर द सोलर क्लॉक फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर। ठीक है, अब इसी का देखिए अपोजिट कहीं होगा ए का, सी में द स्टार्स राइज एंड सेट एट द सेम टाइम एज पर द साइडरियल क्लॉक बट नॉट एज पर द सोलर क्लॉक। तो यहां पे देखिए ये प्लैनेट्स का बात कर रहा है और यहां पे बात कर रहा है स्टार्स का। ठीक है, तो ये बात तो ये सही कह रहा है कि भाई साइडरियल क्लॉक जो हमारा है ये सेम टाइम पे हमारा दिख रहा होगा साइडरियल क्लॉक से, क्योंकि ये डिजाइन ही है अर्थ के लिए, अर्थ के रिस्पेक्ट में, और नॉट एज पर द सोलर क्लॉक फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर। तो ये हमारा सही कह रहा है। सोलर क्लॉक मतलब सन से रिलेटेड है, साइडरियल मतलब अर्थ से रिलेटेड है, सिंपल। अगला द मून राइजेज एंड सेट्स एट डिफरेंट टाइम्स एज पर द साइडरियल क्लॉक एंड ऑल्सो एज पर द सोलर क्लॉक फॉर ऑल द डेज ऑफ द मून। ठीक है, तो यहां पे भी बिल्कुल ये सही बात कह रहा है। द मून राइजेज एंड सेट्स एट डिफरेंट टाइम्स एज पर साइडरियल क्लॉक, मून का बात कर रही है। तो मून जो हमारा है ये राइज और ये सेट कर रहा होता है, ये मून किसके रिस्पेक्ट में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, एंड ऑल्सो एज पर द सोलर क्लॉक फॉर ऑल द डेज ऑफ द मंथ। ठीक है, मतलब हमेशा का ही बात कर रहा है ये। तो मून राइजेज एंड सेट्स एट डिफरेंट टाइम्स, बिल्कुल ये सही बात कह रहा है। आप बी और ए का भी देख लें, द सन राइजेज एंड सेट्स एट द सेम टाइम एज पर द सोलर क्लॉक एंड नॉट एज पर द साइडरियल क्लॉक फॉर ऑल द डेज ऑफ द ईयर। ये गलत बात कह रहा है। सन जो है राइज है और ये सेम टाइम पे सोलर क्लॉक से है, बट नॉट एज पर द साइडरियल क्लॉक। तो आप देखें जैसा हमारे अर्थ के लिए सब प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के, वैसा ही सन भी है। ठीक है ना, तो अगर हम प्लैनेट्स को देख पा रहे होंगे तो इसको भी देख पा रहे होंगे एट द सेम मोमेंट। तो मेनली ये जो क्वेश्चन बेस्ड था हमारा, मेनली ये बेस्ड था आपके साइडरियल क्लॉक के प्रिंसिपल पे एंड द सोलर क्लॉक के प्रिंसिपल पे। सो ऑप्शन नंबर ए विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर्स विल बी सी एंड डी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज आर सर्कमपोलर इन वार्सो। सर्कमपोलर, और ये हमारे पास दे रखे हैं अल्फा, साइग्नी, बीटा, वोटिस, थीटा, ऑरिगी, गामा, ड्राकोनिस। ये का नाम है कुछ, ये जैसे जर्मन में नाम लिख रखा है ना, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, ये नाम है। कह रहा है कि सर्कमपोलर किन में होगा, किन किन स्टार्स में होगा। तो देखिए पहले तो ये जो आपको लैटिट्यूड दिखाई दे रहा है इसको मैं फाई कह दे रहा हूँ। ये आपका है 52 डिग्री 14 मिनट्स। इसको हम कह सकते हैं भाई 52 डिग्री एंड कुछ 23 मिनट्स 23। देखिए फॉर सर्कमपोलर, ये भी न्यूमेरिकल है बट बहुत ही सिंपल सा। जो हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है
दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री माइनस फाइव। और फाइव क्या है हमारा, फाइव आप समझ रहे हैं ये क्या है, लैटिट्यूड ऑफ दैट वारसा जो प्लेस हमारा है। तो 90 डिग्री माइनस फाइव, अब यहाँ पे फाइव को हम रखते हैं तो डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री 23, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 52 डिग्री पॉइंट, या फिर हम इसे ऐसे लिख पा रहे हैं कि भाई 52.23 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा 37.73 है ना डिग्री, जिसको हम रफली अगर मिनट्स में कन्वर्ट कर लें तो 37 डिग्री एंड 46 मिनट्स। ठीक, अब हम यहाँ ये देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस में हमारा जो ये डेल्टा है, जो डेल्टा का वैल्यू दे रखा है, ये इससे बड़ा है, डेल्टा हमारा इससे बड़ा होना चाहिए। डेल्टा हमारा दे रखा है ये डिक्लिनेशन, ये टाइम दे रखा है जीएमटी का, और ये डिक्लिनेशन का दे रखा है लोकेशन। तो आप देखिए किन में बड़ा बड़ा है, 37 डिग्री एंड 46 मिनट से, क्योंकि मिनट्स में था, मैंने पॉइंट से ये मिनट्स में बदल लिया। तो यह बदल सकते हैं बहुत सिंपली। तो यहाँ से आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी इनकरेक्ट एंड बी विल बी करेक्ट। हाँ, सी देखिए क्लोज ही है बट सी हमारा छोटा हो गया उससे, एंड डी विल बी द करेक्ट। सो करेक्ट आंसर्स विल बी बी एंड डी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर पेपर। तो अगर ओवरऑल बोले तो पेपर बहुत ही थ्योरेटिकल था, जो रफली रहता है न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से, वैसा नहीं था। कुछ क्वेश्चंस थे जैसे ये क्वेश्चंस, अब इसमें हम न्यूमेरिकल इसको क्या ही कहेंगे। चलिए आगे देखें। लास्ट वाला क्वेश्चन करा, स्टार ए राइजेज हाफ एन आवर बिफोर स्टार बी एंड इट सेट्स हाफ एन आवर आफ्टर स्टार बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। एक लोकेशन से दो स्टार्स हैं, ठीक है। स्टार ए राइज कर रहा है 1 घंटा पहले और सेट भी कर रहा है 1 घंटा बाद, हाफ एन आवर, अच्छा ऑफ हाफ एन आवर, ठीक है। तो स्टार ए के पास जो टाइम मिला है टोटल, और स्टार बी का अगर हम टाइम की बात करें, दोनों का डिफरेंस हमारा टोटल कितना हो जाएगा एक दिन का, 1 आवर का। 1 घंटा पहले उसका जो है सेट हुआ है, ठीक है, 1 घंटा बाद में सेट हुआ है, और राइज हमारा 1 घंटा पहले हुआ है, आधा घंटा पहले है ना, आधा घंटा पहले हमारा ये राइज हुआ है और आधा घंटा बाद में हमारा ये सेट हुआ है। कह रहा है कौन सा लोकेशन होगा जहाँ से ऐसा हो सकता है, तो कह रहा है द लोकेशन इज एन इक्वेटर। बिल्कुल गलत, इक्वेटर से कैसे हो सकता है, इक्वेटर से तो सेम रहेगा। अगर आप नॉर्दर्न या फिर साउदर्न में आप जा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो नॉर्दर्न या साउदर्न में जाने से ही आपका जो टाइम है दैट विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। वो टाइम हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है अगर नॉर्दर्न में है या फिर आप साउदर्न में है। तो अब जैसे देखें, पहले में कह रहा है कि स्टार ए इज मोर साउथ देन स्टार बी, या फिर स्टार ए इज मोर नॉर्थ देन स्टार बी, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। जो ज़्यादा नॉर्थ है, जैसे आप देखें ना, सिंपल सोचें, नॉर्थ में आप रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ पोल पे रह रहे हैं, अंटार्कटिका से थोड़ा पहले मान लीजिए आप कहीं पे रह रहे हैं, आप साइबेरिया में रहे हैं, स्वीडन कहीं पे आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो नाइट्स होती हैं बहुत ही लॉन्ग होती हैं, डेज भी बहुत लॉन्ग होते हैं, सिंपल आप समझ सकते हैं। तो ए हमारा थोड़ा ज़्यादा साउथ होगा। या फिर आप नॉर्थ में चले जाएं, है ना, नॉर्थ में चले जाएं, तो यही मैं नॉर्थ की बात कर रहा था, साउथ में आप चले जाएं तो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी वही है, डे बहुत लॉन्ग। और सिंपल से इसका कारण है, ज्योग्राफी में आप जानते हैं, 6-7 क्लास में आप जान रहे होते हैं, तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो बी और सी तो हमारा करेक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो कह रहा है बोथ स्टार्स हैव सेम राइट असेंशन, देखिए असेंशन से मीनिंग क्या है। असेंशन का मीनिंग ये होता है कि अगर उनका मेरिडियन कोइंसाइड करे, अगर उनका मेरिडियन कोइंसाइड करेगा तो हम कहेंगे कि उनका जो है असेंशन राइट है, सेम है। देखिए अब मेरिडियन कैसे कोइंसाइड कर रहा है नहीं कर रहा कैसे पता चलेगा, देखिए टाइम ड्यूरेशन, आप देखिए टाइम ड्यूरेशन में एक का टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे टाइमलाइन दिखा रहा हूँ और दूसरे वाले का टाइमलाइन में ये दिखा रहा हूँ। अब ये है कि ये जो है एक्स्ट्रा ले रहा है हाफ आवर और ये हमारा एक्स्ट्रा ले रहा है हाफ आवर। तो अगर आप इनका मीडियन निकालें, जैसे इसका कहीं पे मीडियन है, इसका भी कहीं पे मीडियन है, आप दोनों का मीडियन देखें एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि जो सेपरेशन है टाइम का दोनों ही एंड से है, दोनों ही एंड से सेम है, दैट्स वाई दोनों का मीडियन हमारा कोइंसाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि द असेंशन विल बी सेम। चलिए तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी तो बहुत ही सिंपल थे, और डी के लिए हमें थोड़ा सा ये चीज़ जानना चाहिए था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ एनी क्वेश्चंस लेफ्ट देन the further sir will see. Thank you.